अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। खुशी बेकर्स पीके में वेलकम। आज हम ब्रेड बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चले स्टार्ट करते हैं। फाइव टेबलस्पून वाटर है, इसमें पानी है, टैप वाटर है, नॉर्मल पानी। इसमें हमने ब्रेड इम्प्रूवर डाला है 1 टेबलस्पून। ईस्ट इसमें डलेगी इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबलस्पून। ये इंस्टेंट ईस्ट है, आप दूसरी ईस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साशे ही यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये ख़राब हो जाती है। 1 टेबलस्पून इसमें आइसिंग शुगर जाएगी। आप चाहें तो सिंपल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने ये वाली यूज़ कर ली क्योंकि इससे जल्दी जल्दी बन जाता है। इसे 10 मिनट हम रखेंगे रेस्ट पे। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। ये इंस्टेंट है, अगर आप इसको रेस्ट पे नहीं भी रखेंगे तब भी आपकी जो ब्रेड है ना वो बन जाएगी। अब हम मैदे को अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। ये 2.5 कप मैदा है, आप आटे से भी बना सकते हैं। मैदे को अच्छी तरह छान लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, आइसिंग शुगर, या चीनी ऐड कर दें। ये हमारी ईस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे और टैप वाटर से, जो नॉर्मल पानी होता है, उसी से इसको गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालना। देखें, इसकी गूंदते गूंदते ही जाली बन रही है। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। लास्ट में इसमें सॉल्ट ऐड होगा। नमक हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अब हम इस बाउल में ऑयलिंग करके और उस डो को इसमें रख देंगे 1 घंटे के लिए, कवर करके ऊपर से। इसमें अच्छे से ऑयल लगाकर अब डो को हम इसके अंदर रख देंगे। इसे ऊपर से भी ऑयलिंग कर देंगे और सीलिंग रैप से या फिर किसी भी प्लास्टिक की थैली वगैरह से, एयर टाइट बॉल में, किसी में भी रख सकते हैं। मैंने इसीलिए इस पे ना सिंपल तरीके से थैली चढ़ाई है। अब 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसे इस मोल्ड में रखेंगे। मोल्ड को भी अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस करके इसे रख देंगे। हमारा मोल्ड भी ग्रीस हो गया और 1 घंटा हो चुका है। माशाल्लाह से देखें कितनी राइस होकर कितनी बढ़ गई। पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। अब हम बोर्ड को ऑयलिंग करेंगे। ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीसी करके उसके ऊपर हम ये डो निकालेंगे ताकि चिपके नहीं, और इसे फोल्डिंग देंगे अच्छे से फैलाकर। अब मोल्ड के अंदर डाल के हम दोबारा से वैसे ही इसे रखेंगे
ऊपर से कवर करके। जितना इसको राइस होने के लिए टाइम देंगे ना, ये उतनी अच्छी बनती है। आधा घंटा हो चुका है इसे, और देखिए कितनी राइस हो गई। अगर हम इसे थोड़ी देर और रखते हैं तो ये और ज़्यादा राइस होकर बाहर आ जाती। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इतनी ही राइस की है। और अब इसे बेक करेंगे। गैस जाने का ख़तरा होता है ना, इसलिए मैं कुकर को पहले से प्री हीट कर लिया था। अब हम इसे 40 मिनट के लिए या 35 से 40 मिनट के लिए हम इसे बेक होने देंगे। हमारी ब्रेड बेक हो चुकी है, अंदर से भी अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल के रखेंगे, कुछ देर ठंडा होने देंगे, अभी बहुत गर्म है। जो भी ये ट्राई करे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कैसे बनी है। इसके ऊपर आप मक्खन, बटर या घी वगैरह ऑयलिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मैं असली घी से कर रही हूँ, इस वक्त बटर अवेलेबल नहीं था। अच्छे से इसे ऊपर से कवर कर दें, अच्छे से ऑयलिंग हो जाए इसकी, ताकि ये सॉफ्ट रहेगा और शाइन भी अच्छी आएगी। थोड़ी देर इसको कवर करके रखेंगे हम, ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये ठंडा हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सॉफ्ट ब्रेड बनी है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।